350वां राज्याभिषेक दिवस है। यहां पर लिखा है हिंदू साम्राज्य दिवस। किसी ने मुझसे पूछा कि शिवराज्याभिषेक क्यों नहीं, हिंदू साम्राज्य दिवस क्यों है? तो भारत में इतने राजा महाराजा हो गए, लेकिन वो जाने के कुछ सालों के बाद लोग उनको भूल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसे राजा थे जिनको लोगों ने ईश्वर का अंश माना और बड़ी ही कठिन परिस्थिति में जिन्होंने अपना राज्य स्थापन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजा बनना चाहिए, ये यहाँ के साधु संतों की इच्छा थी, यहाँ के जो सामान्य जनता थी उसकी इच्छा थी। पूरा हिंदुस्तान देख रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर कि पूरे भारत में जो इस्लामी साम्राज्य फैला हुआ था उसके अंधियारे में एक तो दीपक जलना चाहिए, और वो दीपक किसी ने जलाया होगा, हिंदुओं की स्वतंत्रता का दीपक जलाया होगा, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जलाया है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म यह राज्याभिषेक दिवस, यह हिंदू साम्राज्य दिवस है। ये पूरे हिंदू समाज के प्रेरणा का दिन है, स्वाभिमान का दिन है और मनाने का दिन है, पर्व का दिन है। लेकिन जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए उसके पहले ये जो हमारा महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र का नाम था, इस महाराष्ट्र का ये तो पुराना महाराष्ट्र है, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। देवगिरी यानी जिसे हम आज का छत्रपति संभाजी नगर या फिर आप लोग औरंगाबाद के नाम से जानते हैं, वो देवगिरी इस महाराष्ट्र की राजधानी थी। और इस महाराष्ट्र का राजा था रामदेव राय। लेकिन जब पूरा भारत मुगलों की सल्तनतों से घिरा हुआ था, जब पूरा भारत अलग अलग प्रकार के बादशाहों से घिरा हुआ था, ऐसे समय में भी हमारे रामदेव राय ने अपने महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया था। और इसलिए दिसंबर 1293 इस महाराष्ट्र पर पहला इस्लामी आक्रमण हुआ, और जो आक्रमक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आपने फिल्मों में देखा होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र के ऊपर जो आक्रमण किया, वो आक्रमण कहां पर किया? तो हमारे ये नागपुर से केवल 150 किलोमीटर दूर अमरावती है। अमरावती के बाजू में अचलपुर है। उस अचलपुर का प्राचीन नाम था एलिचपुर, और ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण हुआ एलिचपुर पर। जैसे केले के पत्ते को हम ऐसे काटते हैं, वैसा एलिचपुर कट गया। कोई सेना नहीं थी, लोगों को बचाने के लिए कोई सेना नहीं थी, कोई सेनापति नहीं था। और इसलिए इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 8000 घुड़सवारों को लेकर, उसकी हिम्मत देखो, उसने महाराष्ट्र की राजधानी देवगिरी पर हमला बोला। और महाराष्ट्र की राजधानी में जब वो पहुंचा तो किला तो बड़ा अभेद्य था, लेकिन उस देवगिरी की प्रजा किले के नीचे रहती थी। तो देवगिरी की प्रजा इस अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों की बलि चढ़ी। रामदेव राय बाहर आया, उसने संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन जिस सैन्य का अभ्यास नहीं, युद्ध का अभ्यास नहीं, शस्त्र चलाने का अभ्यास नहीं, वो समाज और वो सैन्य कभी युद्ध जीत नहीं सकते। रामदेव राय वापस चला गया, किले के दरवाजे बंद हो गए और वहां पर पहला एक सफेद निशान लहराया गया। अलाउद्दीन खिलजी को जीत मिली, 24,000 किलो चांदी मिली, कितने ही मन को सोना मिला। और इतनी सारी संपत्ति को लेकर जब वो दिल्ली वापस जाने के लिए जा रहा था, तब इस रामदेव राय का पुत्र शंकर देव राय, जो सेनापति भी था,
उसने अपनी फौज के साथ अल्लाउद्दीन खलजी के ऊपर में आक्रमण किया और बड़ी भारी लड़ाई प्रारंभ हुई। अल्लाउद्दीन खलजी की हार होने लगी। उस दिन अल्लाउद्दीन अगर खत्म हो गया रहता तो शायद महाराष्ट्र में इस्लाम का चांद तारा कभी उगता ही नहीं था। लेकिन आखिर में अल्लाउद्दीन खलजी को किले के रक्षण के लिए उसने जो 1000 सैनिक लगा के रखे थे उनको वापस बुलाना पड़ा। और जब 1000 सैनिक दौड़ते हुए आए घोड़ों के साथ में तो शंकर देव राय की फौज को लगा कि दिल्ली से बड़ी भारी सेना में सैन्य आ रहा है, सेना आ रही है। उनका दिल बहुत छोटा हो गया, वो पीछे हटने लगे और देखते ही देखते शंकर देव राय का पूरा सैन्य पीछे हट गया और शंकर देव राय की हार हुई। महाराष्ट्र ने पहली बार गुलामी देखी, महाराष्ट्र ने पहली बार इस्लाम का चांद तारा देखा और महाराष्ट्र ने 3 वर्षों तक दिल्ली को, जिसे खंडनी कहते हैं, वो पैसा भेजा। लेकिन शंकर देव राय का स्वाभिमानी मन फिर से जाग उठा। उसने फिर से सैन्य को खड़ा किया। अल्लाउद्दीन खलजी के भेजे हुए सेनापति के साथ में उसने युद्ध किया और फिर से देवगिरी को स्वतंत्र किया। 3 वर्षों तक देवगिरी स्वतंत्र रही। फिर से लड़ाई हुई, शंकर देव राय मारा गया, देवगिरी फिर से परतंत्र हुई। फिर कुछ साल गुलामी के गए और बाद में रामदेव राय का जवाई जिसका नाम था हरपाल देव, वो हरपाल देव खड़ा हुआ, उसने फिर से देवगिरी को स्वतंत्र किया और 1319 में ये स्वतंत्रता का पूरा मौसम समाप्त हुआ। 1319 में महाराष्ट्र गुलाम हुआ। तो 1319 से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तक 1630 तक 300-325 वर्षों का कालखंड हुआ। 325 वर्ष में दुख की बात ये नहीं है कि महाराष्ट्र गुलाम रहा, दुख की बात ये है कि इस्लाम के इस राज्य को, पूरे राज्य को उलटने का प्रयास नहीं हुआ। कोई राजा ऐसा नहीं हुआ, कोई हाथ ऐसे नहीं उठे, कोई तलवारें ऐसी नहीं उठी कि जिसने महाराष्ट्र को गुलामगिरी से मुक्त करने का प्रयास किया। 300 वर्षों के बाद आज अगर क्रिकेट की मैच में कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। एक दिन में कोई अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार मिलता है। 300 वर्षों के बाद में ये प्रजा बोल रही थी कि प्रभु हमारा भी कोई राजा होना चाहिए, प्रभु हमारा भी कोई रक्षण करता, धारण करता होना चाहिए। तो 300 वर्षों के बाद जिसका जन्म हुआ उसका नाम शिवाजी था और वो शिवाजी ने इस महाराष्ट्र में हिंदुओं का स्वराज्य निर्माण किया। ये दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। कोई घोड़े, कोई बड़े हाथी, कोई बड़े तोपे, बहुत साधन सामग्री नहीं। और ऐसे अवस्था में अरे वो समाज कैसा था, वो दिन कैसे थे, वो लोग कैसे थे। लोग पैदा होते थे बादशाह की गुलामी करने के लिए, लोग पैदा होते थे बादशाह के राज दरबार में सामंत बनने के लिए। आज अगर किसी बच्चे को पूछ लिया जाए कि तुमको क्या बनना है तो बोलता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। उस समय का बच्चा बोलता था कि बादशाह का गुलाम बनना है। ऐसा समाज, ऐसी परिस्थिति थी। और ऐसे परिस्थिति में कोई भी गांव में अगर कोई सुंदर महिला दिखे तो बादशाह का सैनिक उसे उठाकर लेके जाता था। कोई उसकी सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। हिंदुओं की इज्जत आबरू ये ऐसे टांगने वाली वस्तु बन चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के चाचा, छत्रपति शिवाजी महाराज के चाचा, उनका नाम था खेड़ोजी भोसले। उनकी पत्नी गोदावरी के ऊपर स्नान करने के लिए गई थी तो एक सरदार ने देखा कि भोसले के घर की कोई स्त्री नहा रही है। वो अपना घोड़ा लेकर गया और उसने उसे ऐसे उठा लिया हाथ से और लेकर चला गया। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलती थी कि शुभा देख,
तेरी चाची सुरक्षित नहीं है तो इस गांव की बहू बेटी कैसे सुरक्षित हो सकती है। वो शिवा को बोलती थी, दशा देश की देख शिवा तू, शासक कुटिल दुराचार। तू स्वराज्य का उदित दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य, तू स्वराज्य का सूर्य है, तू स्वराज्य का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। तुझे शिवबा भविष्य की तैयारी करना है, इन बादशाही सल्तनतों से लड़ना है शिवबा। और इसलिए शिवबा ने तलवार सीखी, भाला सीखा, घोड़ा सीखा और शिवबा ने अपने साथियों को जमा किया। वो समाज ऐसा था, छत्रपति शिवाजी महाराज का पीए, जिसे हम प्राइवेट असिस्टेंट कहते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पीए भी जब छोटा था तो माँ के साथ में बाजार में बिकने के लिए खड़ा था। उसकी माँ को उसको भी बेचा गया था। ये परिस्थिति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शहाजी राजे भोसले, उनका नाम भी शहाजी था। आप सोचते हैं कि शिवाजी राजा बन गए तो क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन जिस समय राजा अगर हिंदू नहीं है तो उस प्रजा के ऊपर जिजिया नाम का कर लगाते थे। अगर किसी को शिखा रखनी है तो उसका भी टैक्स देना पड़ता था। और गंगा नदी में स्नान करना है तो बादशाह के सैनिकों को पैसा देके बाद में स्नान करना पड़ता था, बाद में अभिषेक करना पड़ता था। ऐसा समाज, ऐसी परिस्थिति थी। और ऐसे परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि ये पूरा गुलामी से मनों से, इनके मन गुलामी से भरे हुए हैं, क्योंकि 300 वर्ष चले गए थे। 1546 में विजयनगर का साम्राज्य अस्त हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य अस्त हुआ, लेकिन जनता क्या कर रही थी? जनता भी अस्त हो गई थी। 1293 में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया और उनके शासन का अंत हो गया। उसको भी 400 साल बीत गए थे। तो 300-400 साल बहुत रहते हैं गुलाम बनने के लिए। और ऐसे परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कहा, अपने साथियों के साथ में उस रोहिणेश्वर के मंदिर में उन्होंने शपथ ली और कहा कि यहाँ पर हम अपना राज्य बनाएंगे। शहाजी महाराज ने प्रयास करके देखा था, लेकिन वो प्रयास असफल हो गया था। और बादशाह ने पूना के ऊपर, पूना नाम का जो शहर है, वो पूना के ऊपर में जो गधे रहते हैं उनका नांगर चलाया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी भूमि में, लोग भाग गए थे, जंगलों में भाग गए थे, उन जंगलों में भागे हुए लोगों को बुलाया, उनको खेती करने के लिए जमीन दी, उनको बीज दिए, उनको जानवर दिए। जहां पर पानी नहीं होता था ऐसे जगह पर उनको कहा कि तुम फलों वाले वृक्ष लगाओ, उनकी बाग लगाओ। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शासन प्रारंभ किया। 1646 से 1653 तक 7 वर्षों का कालावधि छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों के मन में विश्वास निर्माण किया। और वो कैसे निर्माण किया? एक रांझे नाम का गांव था, वहां का जो पटेल था, उस पटेल ने किसी महिला के साथ में दुष्कर्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने ढाल तलवार लेकर सैनिकों को भेजा और उसको पकड़ के लाया। और जब उसका आरोप सिद्ध हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, इसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट डालो। तो सारे गांवों में लोगों को समाचार चले गया कि आज अगर कोई किसी महिला की तरफ गलत नजर से देखेगा तो हमारा राजा छत्रपति है, हमारा तारण करता छत्रपति है। और ऐसे आज भी हम महिला सुरक्षा के ऊपर में बात करते हैं। आज भी इस देश में निर्भया जैसे कांड होते हैं, लेकिन 400 साल पहले एक हिंदुओं का राजा पैदा हुआ जिसने कहा कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ तो तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएंगे। ये संदेश देने वाला शिवाजी था।